नमस्कार। महाभारत के इस अध्ययन वर्ग में आपका स्वागत है। इसमें हम संस्कृत मूल श्लोक के साथ हिंदी अनुवाद एवं तात्पर्य थोड़ा सा डिस्कस करके फिर चर्चा करते हैं। तो आज के वर्ग की संख्या है 64। 64वें भाग के दूसरा अंतर्भाग हम लोग आज कर रहे हैं। पिछले वर्ग में हमने आधे में छोड़ दिया था, तो उसको ही उसी संख्या में आज आगे बढ़ रहे हैं। तो हम प्रार्थना करके प्रारंभ करेंगे। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ब्रह्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। पराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरम् हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजम् कलिमलप्रध्वंसि न श्रेयसे। मातरं पितरं नत्वा स्मृत्वा श्रीगुरुपादुकां प्रारभे मम वक्तव्यं स्तुत्वा वाणीं विनायकम्। तो हमने छठे श्लोक के पास हमने रोका था। उसके बाद हम आगे क्या होता है पढ़ते हैं। जब गरुड़ माता की आज्ञा लेकर अमृत लेने को निकले, तो वहां पर उनको निषादों का जब प्रजाति को खा रहे थे, तो उसमें से एक ब्राह्मण भी निगल लिया था। तो उसने उसके गले में बहुत समस्या पैदा कर दी थी, तो इसलिए फिर उसने उसको निगल दिया। तो अपनी निषादी भार्या को भी छोड़ने को बोला, तो गरुड़ जी ने उसे भी छोड़ दिया। तो दोनों मिलकर चले गए। ततो पश्यत् स पितरं पृष्टश्चाख्यातवान् पितुः यथा न्यायममेयात्मा तं चोवाच महान् ऋषिः। तब उसने अपने पिता को देखा। ततः अपश्यत् स पितरम, पिता को देखा। पृष्टश्च आख्यातवान् पितुः, पिता को बताया। जब पिताजी ने पूछा उससे, पृष्टः गरुड़ जी को उन्होंने पूछा, तो गरुड़ जी पूछे जाने पर इस प्रकार आख्यातवान, अपनी पूरी बात बताई। यथा न्यायम, जैसे बोलना चाहिए वैसे बोले। हमें आत्मा, जिसकी जिसकी जो व्यक्तित्व है, जिसके जो लक्षण है, वो कोई भी ऐसा है, इतना है, ये इतना बड़ा है, इतना महान है, या इसकी ऐसी प्रवृत्ति है करके जो कह नहीं सकते हैं, तो उसको अमेय आत्मा बोलते हैं। तो तमचोवाच महान ऋषि, तो उसने बताया कि देखो मैं इस कारण से यहाँ पर आया हूँ और ये करने वाला हूँ। तो फिर वो महान ऋषि उन्होंने बोला, जो कश्यप ऋषि हैं, इनके पिताजी हैं गरुड़ जी के, तो वो बोल रहे हैं। ठीक है, तो अपने पिता का दर्शन करके वो समुद्र के उस पार प्रायः अपनी तपस्या में लगे हुए हैं, और गरुड़ जी इस पार अपनी माता के साथ रहते हैं। तो फिर वो अपने पिता से मिलने उड़कर चले गए समुद्र के उस पार। फिर वो वहां पर उनकी बातचीत होने लगी थी। यथा न्याय शब्द पर कुछ बोलना है। इस श्लोक में हम देखते हैं एक शब्द है यथा न्यायम। यथा, अब न्याय क्या है? न्याय यानी जो, जिसको हम लोग बोलते हैं पद्धति, शिष्टाचार, एक व्यावहारिक ज्ञान, लोक ज्ञान जिसको बोलते हैं। अर्थात जिसके इतना करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए। ये कौन है? ये तराजुए हमें देगा कि इतना बोलना चाहिए। ये तराजू कोई नहीं देता है। ठीक है, वो हम ज्यादा बोल रहे हैं, हम कम बोल रहे हैं, हम अपने अनुभव से ही जान पाते। कोई बच्चा अधिक बोलता है
तो बोलता है नहीं नहीं, बड़ों की बात नहीं काटते बेटा, ऐसे नहीं बोलते, तो उसको समझाते, तो फिर वो बाद में अपने आप को सुधार लेता है। या फिर कोई झूठ बोलता है, नहीं नहीं झूठ नहीं बोलना चाहिए, वो अलग होता है, पर कितना बताना चाहिए कितना नहीं बताना चाहिए। तो अभी जैसा देखिए नागों के बीच में ऐसा ऐसा हुआ, तो उसने अपनी कितनी बात पिता को बताना चाहिए। पिता दूर रहते हैं, ठीक है, ये सब घरों की बातें हैं, ये सब जानकर उनको कोई लाभ नहीं होगा, वो तपस्या में लगे रहते हैं। और दोनों पत्नियों के बीच में प्रायः जो अनबन है उसे वो पहचानते भी हैं। और उनको दुख होगा, ये बेटा है तो पिता के मन को समझता है, तो कितना बोलना चाहिए। तो ये यथा न्यायम है। इस शब्द को हम केवल महाभारत में नहीं, रामायण में भी कई बार देखते हैं कि यथा न्यायम यथोचितम, ठीक है, इस प्रकार वो लिखते हैं। तो कितना करना चाहिए, बहुत कम लोग इस दुनिया में जानते हैं कि कितना बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, और किस प्रकार के शब्द का उपयोग करके बोलना चाहिए। उन दिनों जब व्हाट्सएप नहीं था, तो मेरे मातुल जी ने, मेरे मामा जी ने मुझे एक मेल भेजा था, तो उसमें ये लिखा था 50 अच्छे लक्षण। बाकी सब तो मुझे याद नहीं है, बस उसमें से एक गुड क्वालिटीज इंग्लिश में था वो, तो इसमें वो उसमें ये लिखा था कि आप ना कभी भी अपने शब्दों में नकारात्मक शब्दों का उपयोग ना करें। जैसे किसी को डांटना भी हो, किसी से कुछ बोलना भी हो, तो आप अधिक से अधिक पॉजिटिव शब्द उपयोग करें। जैसे बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मत बोलिए, आपको ऐसा करना चाहिए, जो करना चाहिए उसे बताइए। बेटा यहाँ मत खेलो, तो कहाँ खेलूं, तो अगला प्रश्न यही आता है, तो कहाँ खेले बताना। तो आपसे ये नहीं होगा, ऐसा बोलने से अच्छा है कि आप दूसरा काम देख लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार के जो पॉजिटिव शब्द उपयोग करके बोलेंगे, फिर जब बोलते हैं तो बहुत कठिन है, पर जब संदेश लिखते हैं, मैंने इसको अपनाया, यथाशक्ति अपनाया। कई बार व्हाट्सएप में संदेश लिखती हूँ, फिर उसको मिटाकर, फिर उसमें जो नकारात्मक शब्द है उसे निकाल कर पॉजिटिव बोलती हूँ। तो उसका मैंने अभ्यास किया है। तो इसी प्रकार से एक छोटे छोटे लक्षण जो बोलने का ये है ना, बहुत कम लोग बोलने से संबंधित अच्छे शिष्टाचारों को जानते हैं, बहुत कम लोग हैं। मैं गिनकर कह सकती हूँ जिन लोगों से मैं मिली हूँ, और वो जो बात करने की शिष्टता को पहचानते हैं, इतना बोलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, क्या बताना चाहिए, क्या नहीं बताना चाहिए, क्या किसके सामने बोलना चाहिए। जैसे स्त्रियों की बातें हैं, आपस पुरुषों के सामने नहीं बोलते, ठीक है। और फिर बड़ी बड़ी बहुत ऊंची ऊंची बातें हैं बेवकूफों के, या फिर जो कम बुद्धि वाले होते हैं, अल्प बुद्धि वालों के सामने बड़ी बड़ी बुद्धि की बातें नहीं करते हैं। जो जिस कैडर का व्यक्ति होता है, जो जिस क्लास का व्यक्ति होता है, उससे उसके अनुरूप शब्दावली का प्रयोग करके हमें बोलना चाहिए। जैसे एस्ट्रोफिजिक्स है, ऐसे कोई सब्जेक्ट्स है, इंजीनियरिंग है, तो कोई मेडिसिन है, कोई ऐसी ऐसी बातें, उसके जो शास्त्रीय विषय है, किसी अनपढ़ के सामने हम बोलेंगे तो उससे बड़ा अटपटासा लगेगा, उसे कुछ समझ में भी नहीं आएगा ये क्या बोल रहे हैं। और मैं बहुत बड़े बड़े संस्कृत शब्दों के साथ में किसी के सामने वार्तालाप करूंगी तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, और उन्हें बहुत ही अजीब सा लगेगा कि ये क्या बोल रही हैं। तो इस प्रकार की कौन सी भाषा, कैसी शब्दावली, कितने सेंटेंस, कितने लंबे वाक्य बोले, कैसे इमोशंस कैसे दिखाएं, वो आवाज कितनी ऊंची रखे, ठीक है, ये सब जो है किससे बात कर रहे हैं। जैसे ऑफिसर से बात करें, आवाज बहुत नीचे रखनी पड़ती है। बच्चों से बात कर रहे हैं तो थोड़ी ऊंची आवाज में उनसे बोलना पड़ता है कि भाई तुम लोग ऐसा बात नहीं सुनोगे तो मार पड़ने वाली है। तो बात ही मार की तरह वहां पर उनको सही रास्ते में रखने के लिए काम, ऐसा नहीं कि डराना धमकाना, ऐसा नहीं। तो ये जो वार्तालाप करने का जो एक विशेष प्रज्ञा है, वो महाभारत में हर जगह पर दिखता है। क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि महाभारत में हम इन लोगों की कहानियां क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों हम इनका स्मरण कर रहे हैं, क्यों इन्हीं लोगों के बारे में और यही कहानियां लिखी गई हैं, क्योंकि वो महान है, और वे लोग चरित्र में, इतिहास में अपना एक स्थान बनाए हैं, ठीक है। तो इसीलिए उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सब लोग विशेष ही व्यक्ति है, हर कोई महान ही है। किसी किसी के, आपने रुरु के बारे में पढ़ा, जरत्कारु के बारे में पढ़ा, गरुड़ के बारे में पढ़ा, कश्यप ऋषि के बारे में, च्यवन ऋषि के बारे में, जितने लोगों से हम अब तक मिल चुके हैं, सबके सब कुछ ना कुछ विशेषता रखते हैं। और शौनक जी, सूत जी, ये सब भी बहुत ही विशेष ऋषि लोग हैं, और इनकी महानता कोई भी ये नहीं है, उसमें कमी नहीं है। तो ये सब लोग कैसे बात करना है, इसलिए उनकी बातों पर आप ध्यान देंगे
कैसे शब्दों का प्रयोग करें, जब पूछते तो कैसे पूछते, बड़ों से, गुरुओं से कैसे बात करना है, माता पिता से कैसे बात करना, भाई बहनों से, अपने दोस्तों से, कोलीग से, अनजान लोगों से, कहीं पर भी मिले हैं तो रोड पे मिले हैं, कोई लोग शुरू हो जाते, भाई हमारे घर में पता है शादी हुई, शादी ऐसी ऐसी, अरे भाई हम रोड पे खड़े हैं, आप क्या शादी के विषय कर रहे हैं। गुरु जी जब बैठे हो, जब बहुत शांत हो, तब जाके उनसे प्रश्न करना चाहिए। तो ये सारी बातें जो व्यवहारिक ज्ञान है वो सब इसमें यथा न्यायम उसमें आके सिमट जाते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। तो कश्यप जी पहले पूछ रहे हैं, कच्चिद्वः कुशलं नित्यं भोजने बहुलं सुता, कच्चिच्च मानुषे लोके तवान्नं विद्यते बहु। सबसे पहला प्रश्न पूछा कि तुम लोग कुशल तो हो, कच्चित वह कुशलम नित्यम, आप सब लोग कुशल मंगल तो है, माँ, तुम, बड़ी माँ या उनके बच्चे, सब लोग सभी सही तो है, तुम्हारे भाई लोग सब अच्छे तो है। भोजन है बहुलम सुता, भोजन तुमको पर्याप्त है। दूसरी बात क्या पूछ रहे, भोजन तुमको अच्छा मिल रहा है क्या, तुम लोग को पर्याप्त भोजन। अब पिता है, उनका कार्य है कि घर चलाना है उनको, तो वो सबसे पहले पूछेंगे ही कि तुम लोग कैसे रह रहे हो। तो अपनी तपस्या के लिए बाहर निकले हुए हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि घर में ध्यान नहीं रखेंगे, वो ऐसा नहीं है। और फिर बोलते हैं कच्चित च मानुषे लोके, मनुष्यों के लोक में तब अन्नम विद्यते, क्या मानव जगत में तुमको अन्न मिल रहा है। देखिए ये प्रश्न कैसा प्रश्न है, बेटे से पूछ रहे हैं, बेटे से कोई पहली बार इतने दिन बाद वो मिले हैं बेटे से, ठीक है, वो पूछ रहे हैं कि तुमको भोजन पर्याप्त तो मिलता है बच्चे, क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, ये सब ठीक है। तो ये दो बातें हैं, तो गरुड़ जी पक्षी जाति में है, तो मनुष्य लोके कच्चित तवान्नम विद्यते, ये पहला प्रश्न है। दूसरा ये कि वो पक्षियों में भी सामान्य से पक्षी नहीं है, गिद्ध पक्षी नहीं है वो केवल एक गिद्ध नहीं है, वो क्या है, वो दैव दैवांश संभूत है, तो उनके अंदर देवता का अंश है, तो वो इसीलिए इनसे इतना वो स्पेशली प्रश्न कर रहे हैं कि भाई तुम्हारा अन्न तो है। इनके अन्न कौन है, नाग है, तो अपने भाइयों को तो नहीं खा सकते, इसीलिए वो नहीं खाते, तो इसीलिए उनको ये है कि तुम कहाँ खा रहे हो, क्या खा रहे हो। तो इतना सारे निषादों को खाया है, अभी अभी खाना खा के आया है बेटा, पिता पूछ रहा है कि क्या बेटा तुमको भोजन पर्याप्त है, बेटा देखिए क्या कहता है। ये इंटरनेशनल प्रश्न है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय प्रश्न है ये, उसका अंतरराष्ट्रीय जवाब सुनिए। गरुड़ उवाच माता मे कुशला शश्वत् तथा भ्राता तथा ह्यहम् न हि मे कुशलं तात भोजने बहुले सदा। अच्छे से बता दिया पिता को, पिता के सामने क्या छुपाना, अब पूछ रहे पेट के बारे में तो इसमें क्या तकल्लुफ करनी, नहीं नहीं पिताजी सब ठीक है, नहीं नहीं अच्छा अच्छा पेट भर रहा है, ये सब नहीं बोले गरुड़ जी। क्या बोले, सबसे पहला प्रश्न का तुम लोग कुशल मंगल तो हो, तो उसके लिए बोला माता में कुशला, मेरी माँ बिल्कुल ठीक है, शाश्वत और बहुत अच्छी है, ठीक है, हमेशा रहेगी भी, तथा भ्राता, भाई लोग भी सब ठीक है, मतलब उनकी माता भी ठीक ही है, और भ्राता तथा ह्यहम, मैं भी ठीक हूँ, नहीं मैं कुशलम तात, भोजन में तो पर मेरी कुशल नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है, ठीक है, मुझे पर्याप्त भोजन के विषय में सदा अभाव ही है, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, ऐसा करके बोला। और किस पोजीशन में बोल रहे हैं, किस स्थिति में बोल रहे हैं, अभी अभी इतने सारे निषादों को खा कर आके बोल रहे हैं, एक ब्राह्मण मिला तो उसे निगल दिया, ठीक है, बाकी सॉरी उगल दिया, और बाकी सबके बारे में बाकी सबको खा लिया, खाने आकर आने के बाद ये बोल रहे कि माता तो ठीक है, भाई भी ठीक है, माँ माँ तो हमेशा अच्छी रहती है, देखिए कुछ नहीं बोल रहा है, माँ दुखी है, दासी बन गई है, बड़ी माँ ऐसे उनको तड़पाती है, कुछ नहीं बताते, और भाई लोग मुझे तड़पाते हैं, नहीं कुछ नहीं, पिता दूर रहते हैं, वो अपनी तपस्या में लगे रहते हैं, और उनसे सहायता मांगना गरुड़ जी का उद्देश्य नहीं है, इसीलिए भी उन्होंने कहा कि मैं ठीक हूँ, और भोजन की बात है ना, सब कुछ ठीक है, उन्होंने यही बताया, सिर्फ भोजन की बात अभी उनकी समस्या है, भोजन कि अमृत लाने जाना है तो कितना सारा भोजन चाहिए, अंतरिक्ष में जाना है, स्वर्ग लोक में जाना है, तो कितना सारा ये व्यवस्था करनी पड़ती है उनको, तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं मेरी तो कुशलता नहीं है।
अहं हि सर्पैः प्रहितः सोममाहर्तुमुत्तमम् मातुर्दास्य विमोक्षार्थमाहरिष्ये तमद्य वै। मैं सर्पों के द्वारा भेजा गया हूँ, प्रहितः भेजा गया हूँ, उन लोगों ने मुझे भेजा है। सर्पैः तृतीया विभक्ति। सोममाहर्तु, अब यहाँ सोम शब्द अमृत के लिए प्रयुक्त हुआ है। सोम रस को लाने के लिए उत्तमम, जो बहुत ही अच्छे इसका है, तो सोम रस को लाने के लिए मैं भेजा गया हूँ उनके द्वारा। और क्यों सोम रस लाना है, यानी अमृत किस लिए लाना है? मातुर दास्य विमोक्षार्थम, माता के, जो माँ है मेरी विनता, उसके दास्य भाव से विमुक्ति के लिए। यानी कश्यप जी जानते हैं इस बात को कि वो दास्य में है, पर वो तड़प रही है, दुखी है, ये सारी बातें वो नहीं बताए। तो आहरिष्य तमद्य वही, वो बोले कि जाओ, ऐसा बोल रहे हैं जैसे एक पेड़ से फल तोड़ कर लाओ और हमें दे दो, ऐसा पूछा है सर्पों ने, ऐसे इतने एटीट्यूड से बोल रहे हैं, ऐसी ऐसी इनकी मानसिक स्थिति है कि उनको पेड़ से फल तोड़ कर लाओ और फिर स्वर्ग जाकर अमृत लेकर आओ में कोई अंतर नहीं दिख रहा है, कोई अंतर दिखता ही नहीं है उनको। तो बोल रहे हैं कि उन्होंने अमृत लाने भेजा है, माँ का दासत्व हटाना है, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। ठीक है, कितने आराम से बोल रहे हैं। ठीक है, हर बेटा ऐसा होना चाहिए, कितना अच्छा बेटा है। हम जब माता पिता बच्चों की बात करते हैं तो कितना अच्छा बेटा है जो माँ का दास्य विमुक्ति के लिए स्वयं की जो असुविधाएं हैं वो बिना गिने वो अमृत के लिए जाता है। मात्रा छात्र समादिष्टो निषादान् भक्षयेतिहा न च मे तृप्तिरभवद् भक्षयित्वा सहस्रशः। क्या बोलते हैं देखिए, ये है अंतरराष्ट्रीय समाधान। मात्रा छात्र समादिष्ट, माँ ने बोला मैं क्या खाऊं, जब मैंने पूछा तो माँ ने तो कहा कि तुम ना निषादों को खा लो। निषादान भक्षयेतिहा मात्रा समादिष्ट, मैं माँ के द्वारा आदिष्ट हुआ हूँ। न च में तृप्तिरभवत्, पर मेरी तृप्ति ही नहीं हुई है, पेट ही नहीं भरा है। और कितने को खाए हो तुम, पूछिए। बोलते सहस्रशः, हजारों को खाया हूँ निषादों को, पर उनको खाकर भी मेरी ना तृप्ति नहीं हुई है, ऐसा बोल रहे हैं गरुड़ जी। ठीक है, एक बड़ा नमस्कार है उनके लिए। हाँ, उनका पेट कितना बड़ा होगा, उनकी बुभुक्षा कितनी बड़ी होगी। सारे निषादों को खा लिया एक साथ, वो भी निगल लिया, मुंह खोल के खड़े रहे। और हवा के थपेड़ों से जैसे पक्षियां उसी रास्ते में जाती है, वैसे सारे निषाद आके उनके मुख में समा गए और सबको निगल लिया, सिर्फ एक ब्राह्मण को छोड़ के उसको उगल दिया, बाकी को सबको पचा भी लिया। ठीक है, फिर भी बोलते हैं न जमे तृप्ति रभवत, पिताजी मेरी तो भूख ही नहीं मिटी है, मेरे तो दांत भी गीले नहीं हुए। ठीक है, इस प्रकार वो बताते हैं। ठीक है, और माँ ने आज्ञा दी है, ऐसा मैं आज्ञा लेकर ही उन्हें खाया हूँ, ऐसा भी वो बता रहे हैं। तो पक्षी का आहार मनुष्य जाति है, एक यहाँ पर ये ध्यान देने बात है। और इनका जो शरीर है वो दिव्य शरीर है, कोई भौतिक शरीर इनका नहीं है, ये भी हमें समझ में आता है। यहाँ पर जब ये बातें होती, सब अनोखी अनोखी बातें गरुड़ कथा में आती हैं, तो इससे यही पता चलता है पिता मानव है, अब माँ मानव है या पक्षी है समझ में नहीं आता है, और बेटा स्वयं पक्षी है और फिर वो मानवों को खाता है। ये क्या कॉम्बिनेशन है, कुछ समझ में नहीं आता है, ये किस तरह के तालमेल नहीं बैठता है कहीं पर भी। फिर भी हम उसको पढ़ते हैं, उससे आनंद लेते हैं। ठीक है, यदि वो कल्पना भी है, मान लेते हैं गरुड़ एक कल्पना है, फिर भी कितनी सुंदर कल्पना है। ठीक है, कितना मतलब इनकी शक्ति दिखाने के लिए वो क्या क्या इसमें बताते हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। मुझे तो गरुड़ जी की कथा बहुत पसंद है। आगे आगे देखिए क्या होता है, बहुत मजा आता है। तस्मात् भक्ष्यं त्वमपरं भगवन् प्रदिशस्व मे, यद्भुक्त्वामृतमाहर्तुं समर्थः स्यामहं प्रभो, क्षुत्पिपासा विघातार्थं भक्ष्यामाख्यातु मे भवान्, भक्ष्यमाख्यातु मे भवान्। इसीलिए पिताजी मैंने सहस्रशः खाया है, मेरी बुभुक्षा शांत नहीं हुई है,
तम अपरम भक्ष्यम प्रदिशस्व, माँ ने एक रास्ता दिखाया, मैंने उसका लाभ लिया। अब आप बताइए कि मैं कौन सा ऐसा भक्ष्य लूं जिससे मुझे, हाँ, यद भुक्त्वा, जिसको खाकर, अमृतमाहर्तुम समर्थः स्याम, मैं अमृत को लाने में समर्थ हो जाऊं। हे प्रभो, हे पिता, आप बताइए। और क्षुत पिपासा विघातार्थम, जो भूख और प्यास है उसकी विघात के लिए, उसको पूरी तरह शांत करने के लिए, भक्ष्यमाख्यातु में, मेरे लिए कुछ खाने योग्य वस्तुओं की सूचना कीजिए। आख्यातु भगवान, आप कीजिए, ऐसा वो बोल रहे हैं। गरुड़ अपने पिता से क्या कह रहे हैं कि इसीलिए, क्यों, किस लिए कि निषादों को सहस्रशः खाकर भी मेरी तृप्ति नहीं हुई है, यानी मेरी भूख नहीं मिटी है, इसीलिए अपरम भक्ष्यम प्रदिशस्व, आप कृपया मुझे दूसरा कुछ खाने की वस्तु बताइए। यद भुक्त्वा, जिसको खाकर, अमृतम आहर्तुम, मैं स्वर्ग जाकर अमृत लाना है ना, माँ के दास्य को मिटाने के लिए नागों ने पूछा है ना, वो भाइयों ने, उनके लिए समर्थः स्यामः, मैं उसके लिए कैसे समर्थ हो जाऊं। हे प्रभु, हे पिता, हे पिताजी, आप बताइए। और मुझे आगे रास्ते में बहुत लंबा रास्ता तय करना है, उसमें मुझे क्षुत और पिपासा न हो, उसका विघात हो जाए, यानी क्षुत और पिपासा, भूख और प्यास न लगे। तो ऐसी भक्ष्य माख्या, तो ऐसा कुछ मुझे भक्ष्य बताइए जो मैं खा सकूं। कश्यप उवाच इदं सरो महापुण्यम देवलोकेऽपि विश्रुतम। एक सरोवर है, ठीक है, एक सरोवर है जो महापुण्य है, इदम बोल रहे हैं, ठीक है। समुद्र मध्य में अब सरोवर है तो कुछ द्वीप होगा, ऐसा हमने सोचा था, जहां इनके पिताजी बसे हुए हैं उनके तपस्या के लिए, ठीक है। तो विश्रुतम, देवलोक में भी ये जो सरोवर है वो देवताओं में भी, स्वर्गलोक के जो इंद्र आदि देवता है उनमें भी विश्रुत है। विश्रुत अर्थात विख्यात, ठीक है, बहुत विख्यात है। यत्र कूर्माग्रजं हस्ति सदा कर्षत्यवाङ्मुखः, तयोर्जन्मान्तरे वैरं सम्प्रवक्ष्याम्य शेषतः, तन्मे तत्त्वं निबोधत्स्व यत् प्रमाणौ च तावुभौ। यत्र कूर्माग्रज, इस सरोवर है ना, ये देवता लोग भी इसको जानते हैं, उस सरोवर के पास, ठीक है, एक हाथी है, हस्ती, ठीक है, सदा, वो हमेशा क्या करता है, कर्षति, खींचता है अपने सूंड से, अवामुख, अपना जो मुख है उसे नीचे करके, ठीक है, कूर्माग्रजम, जो कूर्म उसका अग्रज है, ठीक है, वो कछुए को, कूर्मम, कूर्म यानी कछुआ, कछुआ जो उसका अग्रज है उसको कर्षति, खींचता रहता है। क्यों खींचता है, तयो जन्मांतरे वैरम, उनका वैर है, उनका बैर है, बैर यानी वैरी भावना, यानी शत्रु भावना, उनका शत्रु भावना है। कब की है, अभी की नहीं, अभी क्या कछुए और हाथी में क्या ये वैर हो सकता है, तो वो अभी का नहीं है, जन्मांतर का है, यानी दूसरे जन्म से ये लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो संप्रवक्ष्याम यशेषतः, मैं उसके बारे में पूरी तरह तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। तन्मे तत्व निबोधस्व यत् प्रमाणौ च तावुभौ, तो मैं सच बोल रहा हूँ, तुम मुझसे सुनो, वो कितने बड़े बड़े हैं मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। उन लोगों की जो शरीर के प्रमाण है, वो कितना बड़ा, कितना ऊंचा, कितना चौड़ा, कितना लंबा, क्या क्या है, वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। मैं बताऊंगा तुमको, दोनों के बारे में बताऊंगा। आसीद् विभावसुर्नाम महर्षिः कोपनो भृशम्, भ्राता तस्यानुजश्चासीत् सुप्रतीको महातपाः, स नेच्छति धनं भ्राता सहैकस्थं महामुनिः। विभावसु नाम का एक महर्षि था, ठीक है। आसीद विभावसुर नामा महर्षि, कोपनः, कैसा था, बहुत गुस्से वाला था, एकदम क्रोधी, ठीक है, बहुत बहुत क्रोध स्वभाव उनका था। भृशम, और थोड़ा कोपरे बहुत सारा था। भ्राता तस्य अनुजः,
उसका एक सोदर था, एक माँ, उसी के माँ का बेटा, ठीक है, भ्राता अनुजः, उससे छोटा वाला, ठीक है, आसीत, वो भी था महातपः, वो महातपस्वी था। उसका क्या नाम है? सुप्रतीकः, उसका नाम सुप्रतीक है। तो सुप्रतीक जो है उसका अनुज था, ठीक है, उसका छोटा भाई था। स नेच्छति धनम भ्राता सहायकस्थम महामुनि, ठीक है, वो एक ही जगह पर आ, जो धन रखा हुआ है दोनों भाइयों का एक जगह पर है, मतलब बंटवारा नहीं हुआ है और धन एक जगह पर रखा हुआ है, दोनों का एक साथ है, बस उस बात से उसे अच्छा नहीं लगता था, अर्थात वो चाहता था कि बंटवारा हो जाए। धनम सह भ्राता एक स्तंभ, वो महामुनि है तो महामुनि, महातपस्वी है। देखिए तपस्या कोई सहायता नहीं करता, मैं इसी की बात अपने बड़ों से सुनी हूँ, गुरु जी से सुनी हूँ, वो बताए हैं कि तपस्या करो तो तपस्या की शक्ति अलग आती है। जो ये गुस्से का स्वभाव है, जो ये बुद्धिहीनता है, धन को अपना समझना है, वो सब तपस्या से नहीं निकलता है। उसके लिए जो एक सहजात ये है, या तो संस्कार सहजात हो या फिर किसी को देखकर महापुरुषों के सत्संगों से सुन सुनकर उसे निकाल सके मन से और अपने जो स्वभाव को बदल सके, तो ही कुछ हो सकता है, वरना ये बहुत कठिन है। तपस्या से कुछ नहीं होता है, तपस्या सब कुछ कर सकता है, ऐसे तपस्या का बहुत बहुत प्रशंसा होती है तपस्या की, पर उसका अर्थ ये नहीं है कि उससे सब कुछ कर सकते हैं, नहीं। क्रोध स्वभाव नहीं बदलता, बड़बड़ापन ऐसे करने जो स्वभाव से आते हैं, जो एकदम वो मूर्खता है, वो सब नहीं जाते हैं, भगवान के अनुग्रह से अवश्य जाते हैं। उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, वो एक मार्ग है। जैसे आप जैसे कालिदास की मूर्खता चली गई थी काली माँ के अनुग्रह से, वो सब अलग कहानियां हैं और उसने उसी के लिए किया और उसका कुछ जन्मांतर का पुण्य भी होगा, वो भी साथ दिया, देवी माँ का अनुग्रह भी साथ दिया, वो अलग है। पर इनकी जो तपस्या है, महातपा महामुनि ही बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं और कितना लड़ते हैं, थोड़ी एक भावना नहीं है कि भाई इसके साथ में अपना जो मेरे जमीन जायदाद है, मेरे जो पैसे हैं, इनके साथ मैं रखना नहीं चाहता हूँ, ऐसी छोटी सी भावना नहीं है। देखिए कितना वैर उनके बीच में रहता है। आगे पढ़ती हूँ, तो विभावसु नाम का महर्षि था, उसको बहुत गुस्सा था, उसका भ्राता अनुज था और उसका नाम सुप्रतीक, जो भाई के साथ पैसा एक साथ रखना नहीं चाहता था। तो क्या बोलता है वो? विभागम कीर्तयत्येव सुप्रतीको हि नित्यशः अथा ब्रवीच तं भ्राता सुप्रतीकं विभावसुः। तो वो बार बार कीर्तयति, कीर्तयति का संस्कृत में अर्थ होता है कहना, कथन, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि कीर्तन करना, भजन करना, गाना, वैसा नहीं है, उसका अर्थ है बोलना, ठीक है, बार बार वो बोलता है, नित्यशः, कई कई बार बोलता रहता है सुप्रतीक के विभागम, इसका ना बंटवारा करेंगे, ठीक है। अथा ब्रवीच तम भ्राता, तो वो उसका भ्राता, उसका जो भाई है विभावसु, वो बोलता है अथा ब्रवीत, तो वो बार बार बोलता है, विभागम बहवो मोहात् कर्तुमिच्छन्ति नित्यशः ततो विभक्तास्त्वन्योन्यं विक्रुध्यन्तेऽर्थमोहिताः। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं विभावसु जी, जो बोल रहे हैं अच्छा बोल रहे हैं, ठीक है। विभागम बहवो मोहात् कर्तुमिच्छन्ति नित्यशः, हम दुनिया में ये देखते हैं संसार में कि लोग जो है विभाग करना चाहते हैं, यानी बंटवारा करना चाहते हैं। वह बहुत सारे लोग यही चाहते हैं, क्योंकि बुद्धिहीन रहते हैं, प्रायः लोग बुद्धिमान नहीं रहते, मैंने बहुत देखा है, प्रायः लोग बहुत ही अल्प बुद्धि वाले रहते हैं, उनकी सोच बहुत छोटी होती है, बहुत कम लोग होते हैं जो ऊंचा देख सकते हैं, ऊंचा सोच सकते हैं, आगे के परिणाम ध्यान दे सकते हैं। कोई कोई लोग इतने पापाचरण में लगे रहते हैं, इतना पापी पापी बुद्धि होती है उनकी, कि उनको संदेह भी नहीं होता कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, सही क्या है गलत क्या है, नहीं, उनको जो लगा वो करते चले जाते हैं। इससे कई सारे अनर्थ मच जाते हैं दुनिया में। तो अभी ये जो सुप्रतीक है वो जान नहीं पा रहा है कि उसमें कितनी अनर्थ बुद्धि उसके वो दिखा रहा है, और विभावसु उसे बताने का प्रयत्न कर रहा है कि देखो भाई, ऐसा है कि बहुत लोग है ना, नित्यशः बहवः विभागम इच्छन्ति, बंटवारा करना चाहते हैं, ततो विभक्ता स्वन्योन्य विकृध्यन्ते अर्थमोहिताः,
जब बंटवारा हो जाता है ततो विभक्ता, तो तुमने मांगा और मैंने दे दिया, तो ऐसे ही दूसरे लोग भी दे देते, बार बार बोलते तो अब क्या करते हैं, तो दे देते हैं। ठीक है, अन्योन्यम, वो लोग परस्पर बट जाते हैं, यानी दूर हो जाते हैं। दूसरे बंटवारा होने के बाद कौन साथ रहता है, तेरा पैसा तेरा, मेरा पैसा मेरा बोल के अलग अलग हो जाते। तो अर्थमोहिता विक्रुध्यन्ते। और फिर ये कहाँ से आते हैं, देखिए जब दोनों में परस्पर प्यार है और दोनों आपस में गौरव, एक दूसरे को बहुत गौरव देते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तो उनको बंटवारे का चिंतन ही नहीं आता है। उन्होंने बंटवारे का सोचा, इसका अर्थ है कि वो वैर करते, वरना ऐसी बुद्धि आती ही नहीं है किसी के बीच में। अरे है तो तेरा पैसा मेरा पैसा, क्या है, पैसा तो है, बस खत्म। अब उसकी समस्या क्या है, उसके पीछे कुछ और विशेष समस्या है तो ठीक है, ठीक है भाई उसको पैसे नहीं दे रहा है, सब अपना ही ले रहा है, या उसके बच्चे इसको पैसे नहीं दे रहे हैं, इसको कम गिन रहे, या इसको कोई बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ी है, या फिर कुछ करना चाहता है। प्राय ऐसा होता है जिसको बिना मेहनत किए, बिना परिश्रम किए जो लोग पैसा कमाते हैं ना, उन लोगों को पैसे का महत्व पता नहीं रहता है। तो वो लोग प्राय सोचते हैं, मूवीज में भी देखते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स रहते हैं कि बड़े भाई के पास पैसा है, वो पूरा घर संभालता है, दायित्व भी लेता है, और ये छोटा भाई निकम्मा रहता है, ना पढ़ाई में सही रहता है, बस यहाँ वहाँ का हमेशा कुछ ना कुछ घर पे ले आता रहता है, कोई ना कोई झड़प करता रहता है किसी न किसी से, कोई ना कोई झमेला करता रहता है, और फिर वो तो घर पे एक निकम्मा किट है। लेकिन कुछ दिन बाद वो बोलता है पैसा लेना है, तो बिजनेस के नाम से मैं बिजनेस करूंगा, मुझे पैसे दो। अब भाई तो जानता है कि ये कुछ नालायक है, कुछ नहीं करेगा, पर क्या है उसको वो पैसा दे देता है कि तुम ले लो, अब क्या करें। तो इसी कारण से दोनों के बीच में विरोध हो जाए, पैसा आने के बाद वो फिर ना भाई का कदर करेगा, ना उसको सम्मान करेगा, वो निकल जाएगा वहां से, तो विरोध हो जाता है, विक्रुध्यन्ते। तो अर्थमोहिता, एक और शब्द है काम मोहिता। ठीक है, ये रावण के लिए ये शब्द आता है, और अपने जो वाल्मीकि जी का प्रसिद्ध पहला वाला श्लोक, इस संसार में जो सबसे पहला श्लोक निकला था, उसमें भी वो वही बोलते हैं कि यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहित। तो काम मोहित, वो काम भावना से मोहित हुआ। ये अर्थ मोहिता है, ये अर्थ भावना से मोहित हो रहे हैं। ठीक है, मोहित होकर विक्रुध्यन्ते। ततः स्वार्थपरान् मूढान् पृथक् भूतान् स्वकैर्धनैः विदित्वा भेदयन्त्येतान् मित्ररूपिणः। तो ये जो स्वार्थपरक लोग हो जाते हैं ना, दूसरे लोग, ये दोनों भाई, ठीक है, ऐसे भाइयों को, मूढ़ों को, मूढ़ यानी जिस मूर्ख लोगों को, पृथक भूतान जो अलग हो गए, स्वकैर धन ही, अपने अपने धन के कारण, इसने अपना धन ले लिया ये अलग हो गया, इसने अपना धन ले लिया ये अलग हो गया। तो दोनों जब अलग अलग हो जाते हैं तो इस बात को जानकर विदित्वा भेदयन्ति एतान, और भी इनके बीच में विभेद करते हैं, अमित्राः मित्र रूपिणः। कितनी बढ़िया बात बोल रहे हैं, जो अमित्र है, जो शत्रु है एक्चुअली, पर हम उन्हें पहचान नहीं पाते क्योंकि वो मित्र रूप में आते हैं, और इन लोगों के बीच में भेद भावना को बढ़ा देते हैं। जैसे बड़ा भाई है तो भाई, छोटे भाई का दिमाग कोई खराब नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी खराब क्यों ना हो, पर जब ये अलग आ गया तो उसका आना जाना पहले शुरू होता है। ये भाई के साथ ही रहता है तो उसकी थोड़ी पकड़ बनी रहती है, बड़े भाई की कौन आ रहा है, कौन इससे मिल रहा है, किससे मिलने जा रहा है, कौन इससे बातचीत अधिक कर रहा है, किसके साथ समय बिता रहा है, ये सब वो पहचानता है बड़ा भैया। पर जब वो घर छोड़कर चला जाता है या दूर रहने लगता है और अपने व्यवहारों को अलग चलाने लगता है पैसे के बल पर, तो फिर वो पहचान नहीं पाता है, स्वयं तो उसको दिमाग नहीं रहती है, भाई की जो रक्षा है वो भी चली गई है। तो फिर वो दूसरे लोग जो अमित्र लोग हैं, वो मित्र बन कर आते हैं, अरे तुम्हारा पैसा मिल गया, चलो बढ़िया है, तुम देखो अब तब तो तुम्हें अपनी महानता का पता चला ना, तुम कितने लकी हो, इतना सारा पैसा मिला, ये वो, तुम्हारा भाई तो बेकार था, इतने दिन से बना के रखा, वरना अब तक तो तुम कितना बिजनेस कर चुके होते। तो इस प्रकार के दिल तोड़ने वाली, रिश्ता तोड़ने वाली, भाई से भाई के ऊपर जो द्वेष भावना है उसे बढ़ाने वाले सारे भावनाओं को इसके अंदर प्रविष्ट कराते हैं। वही बता रहे हैं, विदित्वा भेदयन्ति एतान,
इन लोगों को और भी वो विभाग 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 कराते चले जाते हैं। ठीक है, विदित्वा चापरे भिन्नानन्तरेषु पतत्यथ भिन्नानामतुलो नाशः क्षिप्रमेव प्रवर्तते। तो दूसरे लोग जैसे एक ये दोनों स्वयं बट गए, बंटवारा हो गया, अलग अलग हो गए। अब उनके बीच में कुछ लोगों ने आकर और फूट डाला और भी इनको उसको वो जो भेद भावना है उसको क्या बना दिया, बैर बना दिया, एकदम शत्रुता बना दिया। और फिर एक दूसरे को खून के प्यास हो जाते, वो एक दूसरे को हानि करना चाहते हैं अत्यधिक अत्यधिक। ठीक है, तो ये जो छिद्र बन जाते हैं, जैसे कोई लोग बहुत घनिष्ठ है, ऐसे मिले हुए हैं, तो इसके बीच में कुछ प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा अगर है तो पूरा कुछ प्रवेश, दोनों हाथ ऐसे मिले हुए तो इसके बीच में कुछ नहीं जा सकता। ठीक है, हवा भी नहीं। पर जब वो ये इसमें छिद्र बन जाते हैं तो भिन्नान अंतरेषु पतंती, तो उन छिद्रों में अपरे पतंती, दूसरे लोग आके पड़ने लगते हैं उन छिद्रों में। भिन्ना नाम अतुलह नाशः, और उनका जो नाश होता है ना, अतुलह, एकदम कुछ भी किसी से तुलना नहीं कर सकते, इतना नाश होता है। क्षिप्रमेव, जल्दी ही। ठीक है, एकदम तुरंत वो नाश हो जाता है, और ये दूसरों के लिए, अपने लिए कोई लाभ नहीं करने वाला है। ऐसा हम बहुत सुनते हैं, ऐसा हम बहुत सुनते हैं कि कोई मिलकर रहते हैं तो फिर उनको कोई नहीं तोड़ सकता। ये तो हमने बचपन में वो लकड़ियों की कहानी भी पढ़ी थी। एक पिता है, उसके 4 बेटे रहते हैं, सब आपस में लड़ते, तो वो लकड़ी तोड़वाता है, फिर बोलता है सबको एक साथ रख के तोड़ो, तो वो टूटता नहीं है। ये कहानियां बचपन से बताते अवश्य हैं, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि हम भूल चुके हैं एक साथ रहना, एक दूसरे को समझना। वस्तुएं हमारे बीच में दरारें पड़ती जा रही है। कई कई भाइयों को मैंने कम से कम 3-4 अच्छे परिवारों को जानती थी जहाँ 2 भाई मिलकर रहते थे, बचपन से देखती आ रही हूँ, पर कहीं ना कहीं से उनमें फूट पड़ जाता है और वो अलग हो जाते। पहले एक ही घर में सब मिलकर रहते हैं, ऐसा नहीं है कि घर छोटा पड़ गया है, लोग अधिक हो गए हैं, ऐसा नहीं है। कोई ना कोई वस्तुएं आती, भाई ये तुम्हारा पैसा, ये मेरा पैसा, ये मेरे बच्चों के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारी वजह से ये खर्चा हुआ, नहीं नहीं तुम्हारी वजह से हुआ। ये जो मिलकर एक अंडरस्टैंडिंग रहता है, तो वो उस आपस को एक दूसरे को समझते हुए जब रहते हैं तो बहुत अच्छा जीवन बीतता है। कौन सी बड़ी बात है, कौन सी छोटी बात है, उसका ध्यान रख के अगर रिश्ता निभाते हैं तो उससे किसी को कोई समस्या नहीं आती। बस एक बार प्रारंभ हो गया, ये या तो वो उनकी पत्नियां प्रारंभ करती, अगर पत्नियां भी मिलजुल कर रहें तो उससे बड़ा स्वर्ग कोई हो ही नहीं सकता। कि ये जो भाई है वो तो एक घर के हैं, पर जो बहुएं हैं वो एक घर से नहीं आती। और भी विचित्र कथाएं मैंने देखी है। ठीक है, तो अगर ये बहनें भी एक ही घर से आती है, जो जेठानी और ये बनती है, देवरानी बनती हैं, पर वो एक ही घर से हैं, एक ही इसके कोख से आई हुई बहनें हैं, तो भी वो जेठानी देवरानी बनकर रिश्ता नहीं निभा पाती, फिर भी वो अलग हो जाते, ऐसे भी मैंने देखे हैं। और फिर बाद में बच्चे भी कारण बनते हैं, कई बार उनको समझ नहीं रहती है, वो बोलते हैं कि दूसरों के घर में ये है वो है, हमें चाहिए, देखो उनके घर में ये है, फिर वो एक ही घर में रहते हुए भी अलग अलग घर की कल्पना करने लगते हैं। तो इन सब के कारण जो भी एक छोटी सी फूट दिख जाती, जब तक वो एक घर में रहते तो समाज को यही लगता है कि वो दोनों मिलजुल कर रह रहे हैं। अब कुछ दिनों बाद ऐसा हो जाता है कि सडनली कोई एक भाई घर खाली करके जाता है। कई देखे, शायद 3-4 नहीं, मैंने और भी देखे, मुझे अभी बोल बोल रहे तो बहुत सारी ऐसे याद आ रहे हैं मुझे जिनको मैंने देखा है। ठीक है, दुकान हो या फिर घर हो, बिजनेस हो, अलग अलग जॉब्स हो, जो भी हो, अगर फूट डलना है तो डल जाता है, खत्म। वो कहाँ से आता है विचार, या तो धन से आता है, या काम से आता है, या महिलाओं के कारण आता है, या बच्चों के कारण, या वस्तुओं के कारण, वो पता नहीं, फिर वो अलग हो जाते हैं और फिर वो कभी मिल नहीं पाते। तो उसका लाभ, सबसे पहला लाभ समाज उठाता है, या तो छोटे भाई को या फिर बड़े भाई को इसके एक दूसरे के परस्पर विरुद्ध बातों को बता के उनको और भी अलग करते। तो यही बात विभावसु अपने भाई को सुप्रतीक को समझाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, आगे का भाग अगले वर्ग में पढ़ेंगे। अभी मैं स्वस्ति करती हूँ।
स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सर्वं श्रीरामार्पणमस्तु। तो जैसे मैंने बताया पिछला वर्ग हमने आधे में ही काट लिया था, तो उसी को मैंने इसी संख्या में रखकर इस वर्ग को भी किया है। तो उसको आ और आ 2 भाग में बना लेते हैं। ठीक है, अगले 65वें वर्ग में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ धन्यवाद दीदी। शुभ सायं।